स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 9 पढ़ेंगे, अगस्त 24 से 30 के लिए। शीर्षक है यरूशलेम विवाद। सबत अपराह्न अगस्त 24 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े मरकुस 11, पहला राजा 1 का 32 से 48, जकराया 9 का 9 और 10, यशायाह 56 का 7, यिर्मयाह 7 का 11 और मरकुस 12 का 1 से 34। याद वचन लिया गया है मरकुस 11 का 25 से। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। मरकुस 2 और 3 में यीशु और धार्मिक अगुवों के बीच 5 विवादों की श्रृंखला का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। पाठ 3 देखें। इस सप्ताह के पाठ में जब यीशु यरूशलेम पहुंचता है तो धार्मिक अगुवाओं के साथ उनके 6 विवादों की एक श्रृंखला होती है। विवादों के 2 सेट उनके सांसारिक सेवकाई की शुरुआत और अंत में किताब के समापन की तरह है। प्रत्येक सेट मसीही जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित है। यीशु के निर्देश इन विवादास्पद स्थितियों में भी विश्वासियों को विश्वास के बुनियादी मुद्दों और रोज़मर्रा के अनुभव के व्यवहारिक मुद्दों दोनों में मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। धार्मिक अगुवे यीशु का सामना करने, भ्रमित करने और उसे हराने के लिए आते हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होते। इस सप्ताह के पाठ के भाग में यह विश्लेषण करना शामिल होगा कि वह क्या है जो लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध में लाता है, और इस बात पर विचार करेगा कि मसीही पूर्वाग्रह को तोड़ने और आत्मा की पुकार का विरोध करने वालों के दिलों से बात करने के लिए क्या कर सकते हैं। मरकुस 11 में यीशु की सेवकाई फसह यानी कि मार्च और अप्रैल के लिए यरूशलेम में होगा। मरकुस 11 से 16 में एक सप्ताह से थोड़ा अधिक समय शामिल है। कहानी का समय काफ़ी धीमा हो गया है। पहले 10 अध्याय लगभग 3.5 वर्षों को कवर करते हैं। यह मंदी इन समापन दृश्यों के महत्व की ओर इशारा करती है। रविवार अगस्त 25 के लिए शीर्षक है विजयी प्रवेश। मरकुस 11 का 1 से 11 और जकराया 9 का 9 और 10 पढ़े। यहाँ क्या हो रहा है? इस कहानी के आधे भाग में यीशु ने अपने 2 शिष्यों को यरूशलेम में सवारी के लिए एक गधा लाने के लिए पास के एक गांव में भेजा। इस कहानी में इतना समय क्यों खर्च किया जाता है? उत्तर दोहरा है। सबसे पहले यह यीशु की भविष्य सूचक शक्तियों को प्रदर्शित करता है, उसके आगमन की गरिमा को बढ़ाता है और इसे परमेश्वर की इच्छा से जोड़ता है। दूसरा, कहानी का यह पहलू जकराया 9 का 9 और 10 से जुड़ा है, जो राजा को गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करने की बात करता है। यह गधे पर बैठकर यरूशलेम में सुलेमान के प्रवेश की याद दिलाता है, जो कि पहला राजा 1 का 32 से 48 में पाया जाता है, जब अदोनिया ने सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश की और दाऊद ने आदेश दिया कि सुलेमान को तुरंत ताज पहनाया जाए। मसीह के जन्म से 500 साल पहले भविष्यवक्ता जकराया ने राजा के इस्राएल में आने की भविष्यवाणी की थी। यह भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली है, जिसने इतने लंबे समय तक राज्य के सम्मान से इनकार किया है। वह अब दाऊद के सिंहासन के वादा किए गए उत्तराधिकारी के रूप में यरूशलेम में आता है। एलन जी वाइट, द डिज़ायर ऑफ एजेस, पेज 569। यरूशलेम एक पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 2400 फीट, लगभग 740 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यीशु के दिनों में इनकी जनसंख्या शायद 40,000 से 50,000 थी, लेकिन फसह के समय यह बढ़ गई। शहर केवल 250 एकड़ में फैला था, लेकिन मंदिर पर्वत उनमें से लगभग
37 एकड़ में फैला था। सुंदर मंदिर परिसर शहर पर हावी था। यीशु ने पूर्व से प्रवेश किया, जैतून के पहाड़ से उतरते हुए और संभवतः सुनहरा फाटक के माध्यम से पर्वतीय मंदिर, यानी कि एक फाटक जो अब ईंटों से बंद है, में प्रवेश किया। उसके प्रवेश से पूरे शहर में हलचल मच गई। हर कोई उसके प्रतीकात्मक कार्य के महत्व को पहचान रहा था। यीशु के साथ आई भीड़ ने होसन्ना चिल्लाया। इस शब्द का मूल अर्थ था अभी बचाओ, लेकिन अंततः इसका अर्थ परमेश्वर की स्तुति हो गया। गोपनीयता का समय, जिस पर यीशु ने मरकुस के अधिकांश समय में जोर दिया था, बीत चुका है। अब यीशु एक प्रसिद्ध राजकीय प्रतीकात्मक कार्रवाई का उपयोग करके खुलेआम यरूशलेम में प्रवेश करता है। वह मंदिर में प्रवेश करता है, लेकिन क्योंकि देर हो चुकी है, वह बस इधर उधर देखता है और फिर 12 शिष्यों के साथ बेथनी चला जाता है। जो चीज़ दंगे या विद्रोह में बदल सकती थी, वह उसके चुपचाप सेवानिवृत्त होने के साथ समाप्त हो गई। लेकिन अगला दिन अलग होगा। गधे पर सवारी करने का विचार विनम्रता के विचार को जागृत करता है। यह विशेष रूप से मसीहियों के लिए इतना महत्वपूर्ण गुण क्यों है? क्रूस के प्रकाश में हमारे पास गर्व करने लायक क्या है? सोमवार अगस्त 26 के लिए शीर्षक है एक शापित वृक्ष और एक पवित्र मंदिर। मरकुस 11 का 12 से 26 पढ़े। यहाँ चित्रित घटनाओं का क्या महत्व है? सुबह बेथनी से आते हुए यरूशलेम से केवल 2 मील यानी कि 3 किलोमीटर से थोड़ा अधिक दूर यीशु को भूख लगी थी। वह एक अंजीर के पेड़ को पत्ते में देखकर शायद कुछ शुरुआती फल पाने की आशा में उसके पास गया। इस कार्य को चोरी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार कोई व्यक्ति भूख मिटाने के लिए पड़ोसी के खेत या बगीचे से खाना खा सकता है। लेव्यवस्था 19 का 9, लेव्यवस्था 23 का 22, व्यवस्था विवरण 23 का 25। लेकिन उसे कोई फल नहीं मिला और उसने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरा फल ना खाए। मरकुस 11 का 14। यह यीशु के लिए एक बहुत ही अजीब और असामान्य कार्रवाई थी, लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ वह और भी अधिक आश्चर्यजनक हो गया। आगे जो हुआ वह संभवतः अन्य जातियों के दरबार में हुआ, जहां बलिदानों की बिक्री हुई, यानी कि हाल ही में कैफा द्वारा शुरू की गई। यीशु ने बेचने वालों को प्रांगण से दूर कर दिया ताकि शांतिपूर्ण आराधना वापस आ सके। उसका कार्य मंदिर व्यवस्था के प्रभारी लोगों का सीधा अपमान है। यीशु ने पुराने नियम के 2 अनुच्छेदों को अपवित्र यातायात की कड़ी फटकार के रूप में जोड़ा है। वह इस बात पर जोर देता है कि मंदिर सभी लोगों के लिए प्रार्थना का घर होना चाहिए, यशायाह 56 का 7, जिसमें अन्य जातियां भी शामिल हैं। फिर वह कहता है कि अगुओं ने मंदिर को लुटेरों का अड्डा बना दिया है, यिर्मयाह 7 का 11। फिर इस अद्भुत दिन के अंत में यीशु अपने शिष्यों के साथ शहर छोड़ देता है, मरकुस 11 का 19। अगली सुबह शहर वापस जाते हुए, जो कि मरकुस 11 का 20 से 26 देखें, शिष्य अंजीर के पेड़ को जड़ों से सूखते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जो कुछ हुआ उसके बारे में यीशु ने अपनी व्याख्या में प्रार्थना और क्षमा के बारे में एक पाठ पढ़ाया है। इस सब का क्या मतलब है? ये 2 कहानियां मरकुस की चौथी सैंडविच यानी कि रोटी कहानी है। पाठ 3 देखें। ऐसी कहानियों में समानांतर पात्रों द्वारा विपरीत कार्य करने या विपरीत पात्रों द्वारा समानांतर कार्य करने पर नाटकीय व्यंग्य घटित होता है। इस कहानी में अंजीर का पेड़ और मंदिर समानांतर खड़े हैं। यीशु पेड़ को श्राप देता है, लेकिन मंदिर को शुद्ध करता है, विपरीत कार्य। लेकिन विडंबना यह है कि धार्मिक अगुवे अब यीशु को मारने की साजिश रचेंगे और यह कार्रवाई मंदिर के सेवाओं के महत्व को समाप्त कर देगी जो यीशु में पूरी हुई थी।
आपके जीवन में किन चीज़ों को साफ करने के लिए आपको यीशु की आवश्यकता है? ये कैसे होता है? मंगलवार, अगस्त 27 के लिए शीर्षक है, किसने कहा कि तू ऐसा कर सकता है? मरकुस 11 का 27 से 33 पढ़े। धार्मिक अगुवाओं ने यीशु के सामने क्या चुनौती पेश की और उसने कैसे प्रतिक्रिया दी? यीशु द्वारा मंदिर को साफ करने के अगले दिन धार्मिक अगुए मंदिर के दरबार में उससे भिड़ते हैं और पूछते हैं कि उसने एक दिन पहले किस अधिकार से कार्य किया था। वे सत्य की खोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वह कहता है कि उसका अधिकार परमेश्वर की ओर से है, तो वे इस बात से इनकार करेंगे कि एक साधारण गांव का बढ़ई के पास ऐसा अधिकार हो सकता है। यदि वह स्वीकार करता है कि उसका अधिकार मानवीय है, तो वे उसे मूर्ख कहकर खारिज कर देंगे। लेकिन यीशु उनके जाल को समझता है और कहता है कि वह उनके प्रश्न का उत्तर देगा यदि वे उसके पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे। वह जो पूछता है वह यह है कि क्या यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से। तुरंत अगुओं को पता चलता है कि वे भी फंस गए हैं। यदि वे परमेश्वर की ओर से कहे तो यीशु कहेगा, तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि वे कहे लोगों की ओर से, तो लोगों से डर है, इसलिए वे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि वे नहीं जानते। इससे यीशु को उनके प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने का अवसर मिलता है। मरकुस 12 का 1 से 12 पढ़े। यीशु ने उत्तर देने से इनकार करने के बाद कैसे कार्रवाई की और इसका क्या प्रभाव पड़ा? यीशु एक दाख की बारी, एक मालिक और किराएदारों के बारे में एक दृष्टांत बताता है, जिन्हें वह खेत किराए पर देता है। यीशु द्वारा बताई गई कहानी यशायाह 5 में पाए गए अंगूर के बगीचे के दृष्टांत से काफी मिलती जुलती है, जहां परमेश्वर विश्वासघाती इसराइल के खिलाफ आरोप लगाता है। हर कोई समानता को पहचानेगा, विशेषकर धार्मिक अगुए। कहानी सबसे असामान्य तरीके से सामने आती है, क्योंकि किराएदार खेत के किसी भी फल को मालिक को देने से इनकार कर देते हैं। इसके बजाय वे उसके सेवकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। अंत में मालिक अपने प्यारे बेटे को भेजता है, जिससे वह अपेक्षा करता है कि वे उसका सम्मान करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वे अजीब तर्क देते हैं और यदि वे बेटे को मार देंगे तो अंगूर का बाग उनका हो जाएगा। उनकी अतार्किकता आश्चर्यजनक है और उन पर दिए जाने वाला निर्णय उचित है। इस कहानी में यीशु जो कर रहा था वह धार्मिक अगुओं को गंभीर चेतावनी दे रहा था कि उनके कदम किस ओर जा रहे हैं। इस प्रकाश में देखा जाए तो उसका दृष्टांत एक प्रेमपूर्ण पूर्व चेतावनी है। उन्हें बदलने और कुछ निर्णयों से बचने में अभी देर नहीं हुई है। कुछ लोग पश्चाताप करेंगे, बदलेंगे और यीशु को स्वीकार करेंगे, अन्य नहीं। बुधवार, अगस्त 28 के लिए शीर्षक है, संसारिक कर्तव्य और स्वर्गीय परिणाम। मरकुस 12 का 13 से 27 पढ़े। यहाँ किस बात का जिक्र है और यीशु कौन सी सच्चाइयाँ सिखाता है? धार्मिक अगुए यीशु को किसी ऐसी बात में पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसका इस्तेमाल वे रोमन गवर्नर या लोगों के सामने उसकी निंदा करने के लिए कर सके। इस विवाद में बात थी टैक्स भरने की। इस समय और स्थान में करों का भुगतान करने से इनकार करना रोमन सरकार के खिलाफ विद्रोह, एक गंभीर अपराध माना जा सकता था। यीशु का उत्तर कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो, न केवल उसे उनके फंदे से बाहर रखा, बल्कि सरकार के प्रति एक विश्वासी की जिम्मेदारी का भी पता चलता है। उन्होंने घोषणा की कि चूंकि वे रोमन शक्ति के संरक्षण में रह रहे थे, इसलिए उन्हें उस शक्ति को वह समर्थन देना चाहिए जिसका उसने दावा किया था, जब तक कि यह एक उच्च कर्तव्य के साथ टकराव ना हो।
लेकिन शांतिपूर्वक देश के कानूनों के अधीन रहते हुए उन्हें हर समय अपना पहला सम्मान परमेश्वर को देना चाहिए। एलन जी वाइट, द डिज़ायर ऑफ एजेस, पेज 602। इसके बाद जो आता है वह मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में एक प्रश्न है। सदूकी एक पुरोहित समूह था जो मूसा की केवल 5 पुस्तकों को धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करता था। वे मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने यीशु के सामने जो परिदृश्य प्रस्तुत किया वह संभवतः काल्पनिक था। इसमें 7 भाई और एक स्त्री शामिल थी। मूसा के व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक वंश में संपत्ति बनाए रखने के लिए जब मरने वाले व्यक्ति के कोई पुत्र नहीं होता तो उसका भाई विधवा से विवाह करता था और उस जोड़ी से पैदा होने वाला कोई भी बच्चा कानूनी रूप से मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी होगा। व्यवस्था विवरण 25 का 5 से 10। पुनरुत्थान के सिद्धांत को बदनाम करने की कोशिश करते हुए सदूकी एक नैतिक दुविधा की ओर इशारा करते हैं कि पुनरुत्थान में स्त्री किसकी पत्नी होगी। यीशु ने उनके तर्क का 2 चरणों में प्रतिवाद किया, वचन और परमेश्वर की शक्ति का हवाला देते हुए। सबसे पहले वह पुनरुत्थान में परमेश्वर की शक्ति का वर्णन करता है और इंगित करता है कि स्वर्ग में विवाह नहीं होगा। फिर वह निर्गमन 3 का 1 से 22 की अपील करके पुनरुत्थान के सिद्धांत का बचाव करता है, जहां परमेश्वर इंगित करता है कि वह अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। यीशु का तात्पर्य यह है कि वह फिर से जी उठेगा। यदि परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जो अभी मर चुके हैं और वे मृत दशा में भी नहीं रहेंगे। यदि कोई आपसे पूछे, क्या आप परमेश्वर की शक्ति को जानते हैं? आप क्या उत्तर देंगे और क्यों? बृहस्पतिवार, अगस्त 29 के लिए। शीर्षक है सबसे बड़ी आज्ञा। मरकुस 12 का 28 से 34 पढ़ें। मित्रवत शास्त्री ने कौन सा गहरा प्रश्न पूछा और यीशु ने क्या दोहरा उत्तर दिया? मरकुस रचित सुसमाचार में इस बिंदु तक अधिकतर धार्मिक अगुवे कुछ अपवादों को छोड़कर यीशु के विरोधी है। यह यरूशलेम में विशेष रूप से सच है, जहां यीशु ने मंदिर उपासना पर नेतृत्व का सामना किया है, जो कि यहूदी धर्म के केंद्र में है। इस प्रकार एक शास्त्री के लिए विवादों को सुनना और यीशु की प्रतिक्रियाओं की सराहना करना यीशु के प्रति प्रचलित शत्रुता के सामने ईमानदारी और साहस दोनों को प्रदर्शित करता है। बस पीछे खड़े होकर देखना आसान होगा, भले ही कोई यीशु के प्रति सहानुभूति रखता हो, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं करता। शास्त्री ने अपने प्रश्न से धर्म के मर्म को तोड़ दिया कि कौन सी आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है। यीशु ने व्यवस्था विवरण 6 का 4 और 5 से यहूदी धर्म के विश्वास को स्वीकारोक्ति सेमा को उद्धृत करते हुए सरलता और स्पष्टता के साथ जवाब दिया। यीशु कहता है, सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर को अपने पूरे दिल, आत्मा, मन और शक्ति से प्यार करना, यानी आपकी समग्रता के साथ। यीशु ने दूसरे सबसे महत्वपूर्ण आदेश को सूचीबद्ध करके इस बार लेवी व्यवस्था 19 का 18 से पुराने नियम का फिर से हवाला देते हुए अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने के लिए एक बोनस दिया। कभी कभी लोगों को आश्चर्य होता है कि प्रेम पर नियंत्रण कैसे संभव है। व्यवस्था विवरण में आदेश का सांस्कृतिक संदर्भ समझाने में मदद करता है। यह भाषा पार्टियों के बीच प्राचीन संधियों से आती है और प्रेम शब्द का अर्थ संधि की आवश्यकताओं के प्रति वफादार होना, उन्हें ईमानदारी से पूरा करना है। इस प्रकार, हालांकि यह पार्टियों के बीच गहरे स्नेह की अवधारणा को खारिज नहीं करता है, लेकिन यह उन कार्यों पर अधिक केंद्रित है जो ऐसी वफादारी प्रदर्शित करते हैं। शास्त्री ईमानदार था और उसने यीशु की प्रतिक्रिया की स्पष्टता और सरलता देखी और ऐसा कहा। कोई अन्य धार्मिक अगुवों की नाराजगी की कल्पना कर सकता है, क्योंकि ईमानदार शास्त्री ने यीशु के उत्तर को वैध बताया है। ऐसा कुछ और कोई करने को तैयार नहीं था।
यीशु ने भी शास्त्री के ईमानदार उत्तर की पुष्टि करते हुए कहा कि वह परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। दूर का मतलब अंदर नहीं है। शास्त्री को अभी भी यह पहचानने की जरूरत थी कि यीशु कौन था और उसका अनुसरण क्यों ना करे, जो विश्वास की यात्रा में एक और कदम था। हम परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना कैसे सीखें? इन आदेशों का पालन करने के लिए क्रूस एक कुंजी क्यों है? शुक्रवार अगस्त 30 के लिए अतिरिक्त विचार। रीड एलन जी वाइट, अ डूम्ड पीपल, द टेम्पल क्लेंस्ड अगेन एंड कंट्रोवर्सी इन द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 580 to 609। मसीह का उस पेड़ को श्राप देने का कार्य जिसे उसकी स्वयं की शक्ति ने बनाया था, सभी चर्चों और सभी मसीहियों के लिए एक चेतावनी स्वरूप है। कोई भी व्यक्ति दूसरों की सेवा किए बिना परमेश्वर के नियम का पालन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मसीह के दयालु निस्वार्थ जीवन को नहीं जीते हैं। कुछ लोग जो स्वयं को उत्कृष्ट मसीही मानते हैं, वे नहीं समझते कि परमेश्वर की सेवा क्या होती है। वे खुद को खुश करने के लिए योजना बनाते हैं और अध्ययन करते हैं। वे केवल स्वयं के संदर्भ में कार्य करते हैं। उनके लिए समय का मूल्य केवल इसलिए है क्योंकि वे अपने लिए समय जुटा सकते हैं। जीवन के सभी मामलों में यही उनका उद्देश्य है। वे दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए सेवा करते हैं। परमेश्वर ने उन्हें ऐसी दुनिया में रहने के लिए बनाया है जहां निस्वार्थ सेवा की जानी चाहिए। उसने उन्हें हर संभव तरीके से अपने साथी लोगों की मदद करने के लिए तैयार किया था, लेकिन स्वयं इतना बड़ा है कि उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं देता। वे मानवता के संपर्क में नहीं हैं। जो लोग इस प्रकार अपने लिए जीते हैं, वे अंजीर के पेड़ के समान हैं, जिसने हर प्रकार का दिखावा किया परंतु निष्फल रहा। वे उपासना के तरीकों का पालन करते हैं, लेकिन पश्चाताप या विश्वास के बिना। पेशे में वे परमेश्वर की व्यवस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता की कमी है। वे कहते हैं लेकिन करते नहीं। अंजीर के पेड़ पर सुनाए गए वाक्य में मसीह दर्शाता है कि उसकी नज़र में यह व्यर्थ दिखावा कितना घृणित है। वह घोषणा करता है कि एक खुला पापी उसकी तुलना में कम दोषी है जो परमेश्वर की सेवा करने का दावा करता है, लेकिन उसकी महिमा के लिए कोई फल नहीं लाता है। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 584। चर्चागत प्रश्न। पहला, मसीह द्वारा मंदिर को साफ करने के अर्थ का विचार करें। वह सिद्धांत आज हमारी चर्च पर कैसे लागू हो सकता है? ऐसी शुद्धि कैसे होनी चाहिए? दूसरा, पूरे सुसमाचार में यीशु बार बार पवित्र वचन का उल्लेख करता है और बताता है कि उन्हें कैसे पूरा किया जाना चाहिए। यह हमें क्या बताता है कि विश्वास के जीवन में वे कितने केंद्रीय है। हमें पवित्र शास्त्र के अधिकार को कम करने के किसी भी प्रयास को उत्साहपूर्वक अस्वीकार क्यों करना चाहिए? विशेष रूप से यह विचार कि शास्त्र केवल परमेश्वर के बारे में लोगों के अपने विचार है। परमेश्वर कौन है और वह कैसे कार्य करता है? तीसरा, चर्च और राज्य के बीच उचित रेखा कहाँ है? मरकुस 12 का 13 से 17 में यीशु की शिक्षा इस चर्चा का मार्गदर्शन कैसे करती है? चौथा, उन पाठों को देखें जो पुनरुत्थान के बारे में बात करते हैं, खासकर मृतकों की स्थिति पर विचार करते हुए यह सिद्धांत हमारे विश्वास के लिए इतना केंद्रीय क्यों है? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।